तो फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मैट्रिक स्कॉलरशिप 10,000 और इंटर स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए 25,000 के लिए ऑनलाइन किया गया है। तो वह पैसा आपके खाता में डीबीटी के माध्यम से आएगा। तो डीबीटी लिंक करने का प्रोसेस क्या है आज इस वीडियो में बताया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है NPCI, जिस तरह लिखे हुए हैं उसी तरह लिखकर सर्च करना है। और NPCI का इसका साइट खुल गया npci.org.in। ये पहले वाला लिंक आया हुआ है, इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे अबाउट NPCI, उसके बगल में कस्टमर दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। कस्टमर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इसी पर क्लिक करना है। अब अगला पेज पर आ जाएंगे। यही डीबीटी का मेन पोर्टल है, यही से आपका सारा काम होगा। आधार सीडिंग करना है यानी डीबीटी करना है, फिर अकाउंट डिटेल्स देखना है यानी आपका अकाउंट कौन सा अकाउंट में डीबीटी लिंक है, फिर आधार मैपेड स्टेटस चेक करना है, आधार हिस्ट्री इसका देखना है कि कितने बार हम चेंज कराए हैं। यानी सबसे पहले हम आपको चेक करके बता रहे हैं कि कौन से अकाउंट में आपका डीबीटी लिंक है या नहीं है। तो सबसे पहले आधार मैपेड स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे ये वाला कैप्चर कोड डालना है, फिर चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, तो OTP फिल करके जैसे फिल करेंगे तो बताएगा कि आपका कौन सा बैंक है। चलिए हम जल्दी से फिल करके आपको दिखा दे रहे हैं। इसी तरह अपना आधार नंबर डाल के फिर ये वाला कैप्चर कोड डाल के फिर चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इनवैलिड कैप्चर यानी कैप्चर कोड गलत हो गया है, फिर से हम ट्राई करेंगे। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि OTP गया हुआ है ये वाला मोबाइल नंबर पर, OTP इसमें डाल के कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आधार मैपेड स्टेटस में दिखाएगा कि आपका आधार नंबर लास्ट वाला 4 डिजिट, फिर यहाँ पे इनेबल भी दिखाई दे रहा है यानी आपका सक्षम है यानी सक्रिय है। बैंक का नाम भी दिखाई दे रहा है, कब आपने अपडेट कराया है वो डेट भी दिखाई दे रहा है यानी आपका पहले से लिंक है। अगर जिनका नहीं लिंक होगा वो यहाँ पे ना बैंक का नाम दिखाई देगा ना इनेबल दिखाई देगा, यहाँ पर डिसेबल होगा। उसके बाद अब अगर आप अपना लिंक करना चाहते हैं तो इसी का यहाँ पे होम दिया हुआ है, फिर आधार सीडिंग दिया हुआ है, इसी पोर्टल पर आधार सीडिंग पर फिर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू चेंज सर्वर यानी पहले वाला जो हम चेक किए हैं उसको ये वाला साइड पर आना है, तो इसको हमने क्लिक कर लिया। टाइम बता रहा है यानी आधार, फिर इसमें अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ सीडिंग पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अपना बैंक का नाम चुनना है जो आपके पास अकाउंट है। जैसे मान लिया जाए इनका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया, हमने चुन लिया। फिर यहाँ पे फ्रेश सीडिंग चुनना है यानी फर्स्ट बार हम कर रहे हैं, पहले से नहीं है, इस पर क्लिक करना है। एक बात और, यहाँ मूवमेंट भी दिया हुआ है सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक ही बैंक में 2 गो अकाउंट है, तो यानी एक बैंक से हटाकर दूसरे बैंक में यानी बैंक ऑफ इंडिया में ही 2 आपका है, तो पहले वाले अकाउंट नंबर से हटाकर फिर दूसरे अकाउंट में ले जाना, इसका मतलब हुआ। और फिर मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में है पहले से और इसमें बैंक ऑफ इंडिया में लाना है, तो इसका मतलब ये हुआ यानी पहले से किसी और बैंक में है और दूसरे बैंक में ले जा रहे हैं, तो ये मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक ये वाला चुना है। लेकिन अगर जिनका नहीं है, अगर पहली बार कर रहे हैं तो ये फ्रेश सीडिंग पर चुनना है। और फिर यहाँ से अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर दोबारा वही अकाउंट नंबर डालना है, फिर ये चेकबॉक्स को टिक करना है। सीजन एक्सपायर हो गया, फिर से इसको लॉगिन कर रहे हैं दोस्तों। ये वाला चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद ये वाला कैप्चर कोड डालना है इसमें, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन खुल जाएगा, इसको नीचे की स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। थोड़ा सा समय लेगा। जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP इसमें डाल के फिर कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद जो बैंक में आप करना चाहते हैं उस बैंक का नाम देगा, फिर कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा।
उसके बाद आपका स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी आधार सीडिंग में भी स्टेटस आपका सक्सेस दिखाएगा। फिर रिजल्ट भी यहाँ पे योर आधार नंबर हैज बीन सक्सेसफुल सीडेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी आपका बैंक का नाम दिखाई देगा। फिर अगर आपको वो चेक करना है कि हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए फिर से आपके होम पेज पर आ जाना है। एनपीसीआई के होम पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वाले आधार मैपेड स्टेटस पर क्लिक करके देख लेना है। उससे भी ना समझ में आए तो अकाउंट डिटेल्स पर भी आप क्लिक करके यहाँ पे अपना आधार नंबर, फिर यहाँ पे ये वाला कैप्चर कोड डाल के फिर सबमिट करके, जैसे सबमिट करेंगे तो आपको बैंक का नाम भी दिखाई दे देगा। स्टेटस चेक करना है तो यहाँ से भी हो जाएगा, आपका बैंक का नाम इसमें इनेबल दिखाई देगा, तो यानी आपका स्टेटस सक्सेसफुल हो गया।